नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव में वोटिंग के बाद आजम खान का फ्रस्ट्रेशन लेवल साफ नजर आ रहा है। उन्होंने बीजेपी सरकार को हिटलर की सरकार बता दिया है। वहीं निष्पक्ष चुनाव न होने के भी आरोप लगाए हैं और पुलिस प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आजम खान की बौखलाहट है या क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ और लोकसभा की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थी। यानी कि रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, तो दूसरे तरफ आजमगढ़ में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अब चुनाव हुए, वोटिंग हो गई। वोटिंग के बाद जो वोटिंग के दौरान लोग कम निकल रहे थे घरों से, उसी समय से अखिलेश यादव और आजम खान दोनों की का फ्रस्ट्रेशन सामने आने लगा। इन लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया ताकि लोगों को लगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है वो जीत प्रायोजित थी। इसके लिए प्रशासन का दुरुपयोग किया गया है। लोगों ने वोट देने की कोशिश तो की, लेकिन पुलिस ने उन्हें डरा धमकाकर वोट नहीं देने दिया। जबकि अगर देखा जाए तो रामपुर में सबसे खराब स्थिति रही है। रामपुर में जो वोट परसेंटेज थे वो पिछले बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से इस बार जो उपचुनाव में वोटिंग हुई है उसमें 25% वोटिंग का गिरावट हुआ है। या 25% वोटिंग कम होने का मतलब है कि आजम खान पूरी तरह से परेशान हो गए। आजम खान के लोग घरों से निकलने से मना कर दिया। उनको लगने लगा है कि आजम खान जिस तरीके से खुद को साबित किए 2 महीनों में, उनकी पुरानी जो स्थितियां थी, जो पहले से जिस तरीके के कद्दावर नेता के तौर पर वो जाने जाते थे, वो छवि खराब हुई है। क्योंकि जेल से निकलने के पहले वो लगातार अखिलेश यादव के ऊपर हमला कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला कर रहे थे, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे हुए थे। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आए, थोड़े दिन तक उनकी नाराज़गी रही और जब नाराज़गी खत्म होने की बारी आई तो उसी शर्त पर नाराज़गी खत्म हुई कि रामपुर में जिसे चुनाव में टिकट दिया जाए वो आजम खान का निजी आदमी होना चाहिए। जब अखिलेश यादव ने आजम खान के ऊपर छोड़ दिया कि रामपुर में आप टिकट तय करो कि किसको दिए जाने चाहिए, तो धीरे धीरे उनकी नाराज़गी खत्म हो गई। और जब चुनाव प्रचार के लिए जाना शुरू किया तो वो ही आजम खान जो कुछ समय पहले अखिलेश यादव की भर भर के बुराई कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, वही अखिलेश यादव के गुणगान करने लगे, समाजवादी पार्टी का गुणगान करने लगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सिर्फ हमला करने लगे। तो ऐसे में रामपुर के जो उनके समर्थक मुस्लिम थे वो भी 2 धड़ों में बट गया है। उसको भी लगने लगा है कि आजम खान किस तरह के नेता हैं। ये भी मौका परस्ती राजनीति करने वाले हैं, क्योंकि उस समय तो ये अखिलेश यादव की मीटिंग में भी नहीं गए, शिवपाल यादव के साथ नजर आए। अखिलेश यादव ने जब अपने एक करीबी व्यक्ति को वहाँ पर भेजा इनसे मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने मुलाकात करने से भी मना कर दिया। लेकिन जैसे ही इनको आश्वासन मिल गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक अपने व्यक्ति को टिकट मिल गया उपचुनाव में, तो वैसे ही इन्होंने पलटी मार दी। और उसके बाद लोगों को लगने लगा कि जो लोग, जितने भी लोग थे वहाँ पर, जो अपने आसपास के लोगों के साथ जाकर समाजवादी पार्टी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे, जिनको लग रहा था कि अब आजम खान कोई बड़ा स्टेप लेंगे, हो सकता है कि कोई राजनीतिक पार्टी बनाएं या किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाएं, उनको कई ऑफर भी आ रहे थे। कांग्रेस के भी ऑफर आ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम उनसे मुलाकात करने गए थे और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने उनसे मुलाकात की और ये ऑफर दिया था कि आप कांग्रेस में आ सकते हैं, आपके लिए कांग्रेस में जगह है और आपको बड़े पद भी दिए जाएंगे कांग्रेस में। उसके बाद AIMIM के तरफ से भी ऑफर आया, ओवैसी ने भी ऑफर दिया था कि आप मेरे साथ आ सकते हैं। उसके बाद लोगों को, जो वहाँ के उनके समर्थक हैं, उन्हें लगने लगा था कि आजम खान अब किसी दूसरे पार्टी में जाएंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे, जिससे कि उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, मतलब पॉलिटिक्स में।
लेकिन इन्होंने तो पूरी तरीके से बाजी पलट दी। वो अब सपा के साथ ही जुड़ गए और उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की वोट डालने के लिए, लेकिन लोग घरों से निकले नहीं। अब आजम खान को लगने लगा है कि अब रामपुर में उनका कैरियर खत्म होने वाला है, उनके परिवार का वर्चस्व खत्म होने वाला है, क्योंकि इस उपचुनाव में नवाब परिवार भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे रही है। नवाब परिवार के लोग जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ी, तो वो भाजपा के साथ खड़े हैं आजम खान के खिलाफ। तो आजम खान को अब लगने लगा है कि रामपुर से उनका वर्चस्व खत्म हो गया है। अब वो खुद तो फिर से जेल जाने वाले हैं, क्योंकि इसका फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई पड़ रहा है और बार बार कह रहे हैं कि हम तो सबसे बड़े क्रिमिनल हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि हमारे ऊपर 90 के करीब मुकदमा दर्ज है और छोटे मोटे नहीं, बड़े छोटे से बड़े तक कई मुकदमे दर्ज हैं। तो उनको तो ये आभास है कि अभी बेल पे बाहर हैं, वो फिर से जेल में जाएंगे। यानी कि ये जो अनाप शनाप आजम खान बोल रहे हैं वो वर्चस्व खत्म होने का डर है या हार का डर है? वर्चस्व खत्म तो हार से ही होगा, हार जाएंगे उपचुनाव में, उसके बाद आगे जो आजम खान का कैरियर है धीरे धीरे उसका ग्राफ गिरेगा। हार का मतलब है जो वोटिंग हुए हैं 48-49% वोटिंग हुए, उसी से लगने लगा था कि आजम खान के समर्थक अब उस तरीके से वोट डालने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से तैयार होते तो बढ़ चढ़ कर वोटिंग करने जाते। रामपुर में मुस्लिमों का परसेंटेज ज़्यादा है, तो वहाँ पर मुस्लिम बढ़ चढ़ कर वोटिंग करते, लेकिन पहले ही दिखाई पड़ने लगा कि 25-30% वोटिंग कम हुई है 2019 से। अब इतना वोट कम डालने का मतलब है कि जिस पार्टी का वहाँ पर रही है, जो सीट रही है, उस पार्टी के समर्थक बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। न तो वो आजम खान के उम्मीदवार आसिम रजा को वोट दे सकते हैं और न ही उनके विपक्ष में योगी आदित्यनाथ के उम्मीदवार को दे सकते हैं। अब स्थिति ये हो गई कि वहाँ पर विपक्ष को, यानी कि आजम खान के विरोध में अगर वो घनश्याम सिंह लोधी को वोट देते तो उनके लिए बहुत असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती, क्योंकि वो आजम खान के विरोधी हैं लेकिन भाजपा के समर्थक नहीं हैं। उसके जो समर्थक हैं सपा के, और सपा के और भाजपा के अलावा वहाँ कोई तीसरा कैंडिडेट भी नहीं है। बसपा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, तो इसलिए वो घरों में ही बैठे रहे। और यही सारी स्थितियां ऐसी हो गई कि आजम खान पहले ही सरेंडर बोल चुके हैं और इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर कि हमें वोट नहीं देने दिया गया, हम लोगों को निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि इन्हें हार का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल वोटिंग के बाद आजम खान का फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो गया। कभी उन्हें मीडिया पर आरोप लगाए तो कभी उन्हें बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए, वहीं पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को 2 आईडी के बाद भी वोटिंग नहीं करने दी, महिलाओं को जेल में बंद करके रखा हुआ है। ये सब बीजेपी की हिटलर सरकार में हो रहा है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।